हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एसबीआई क्लर्क 2024 के प्रीलिम्स में 65 प्लस स्कोर कैसे किया जा सकता है। तो यह वीडियो उन फ्रेंड के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जिनका स्कोर कम बन रहा हो या जिनका इंग्लिश वीक हो। तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केशन देखेंगे कि किस टॉपिक में हम लोग इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें हम इजीली स्कोर कर सकते हैं। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें इंग्लिश 30 मार्क्स का और क्वांट 35 का और रीजनिंग 35 का पूछा जाता है। बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, टोटल यहाँ पर 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सिंप्लीफिकेशन 15 मार्क्स से पूछे जाएंगे और 15 में 15 स्कोर किया जा सकता है। अगर नंबर सीरीज दूसरा आता है कि नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, जिसमें से दोनों में से कोई एक टॉपिक पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां से आप 4 मार्क्स तो इजीली स्कोर कर पाएंगे। एक क्वेश्चन नंबर सीरीज में या इधर तो ट्रिकी रहता है, तो उस पर ध्यान दें। बात करें डीआई का 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा, जिसमें से 2 या 3 मार्क्स तो इजीली स्कोर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कैशलेट डीआई आया तो ध्यान दें कि आपको पूरा डाटा निकालना पड़ेगा। फिर उस केस में होगा क्या कि अगर उसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो 5 में 5 तुम यहाँ पे इजीली स्कोर कर ही सकते हैं। बात करते हैं अरिथमेटिक सेक्शन में, तो यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहाँ से आप अगर सही से देखा जाए तो 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि बहुत ही ईजी रहेगा। तो टोटल अगर बात करें तो 13 + 4 17, 2 या 3 19 या 20 या 5 मार्क्स मीन्स 20 नियरली 25 मार्क्स तो यहाँ से इजीली स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात की सिंप्लीफिकेशन में आपको 15 में 15 स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ईजी टॉपिक है। उससे आप क्या होगा कि 25 प्लस स्कोर इजीली कर लेंगे। बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन में, तो यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक में 5 में से 5 स्कोर करना ही पड़ेगा, बहुत ही ईजी टॉपिक होता है। फिर कोडिंग डिकोडिंग में 5 नंबर के पूछे जाएंगे और 5 में 5 स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई मतलब यहाँ पे जनरली होता क्या है कि चाइनीज कोडिंग या डिकोडिंग पूछा जाएगा, जो बहुत ईजी होता है। बात करते हैं तीसरा टॉपिक जो है इनइक्वालिटी या सिलॉग। ये भी बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, मतलब इनइक्वालिटी आता है वो भी ईजी है और सिलॉग आता है वो भी ईजी है, मतलब इसमें आप तो गलत कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे आइदर तो 3 मार्क्स के होंगे या 4 मार्क्स होंगे और इसमें फुल में फुल करना ही पड़ेगा। बात करते हैं ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अगर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आया तो सोचिए कि आपका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही इजी स्कोरिंग टॉपिक होगा। ब्लड रिलेशन कभी कभी फंसा देता है, तो मान के चलिए कि 3 मार्क्स का तो ये दोनों में से कोई एक टॉपिक से पूछा ही जाएगा, तो वहाँ से 2 या 3 मार्क्स स्कोर कर ही सकते हैं आप। मिसलेनियस टॉपिक जैसे होता है वर्ड फॉर्मेशन, ऑड एंड आउट, यहाँ से कुछ या मतलब इंग्लिश अल्फाबेटिकल खोजना होता है, तो उस केस में आप यहाँ से 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप चाहे तो मतलब 100% अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें 100% एक्यूरेसी के संग आप इसको मतलब उसका आंसर कर सकते हैं, तो जरूर अटेम्प्ट करें। बात करते हैं पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में, तो यहाँ पे 15 से 18 मार्क्स के लगभग 3 से 4 पजल पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 पजल तो बहुत ही ईजी होगा, मतलब डायरेक्ट बनने वाला होगा। तो वो 100% श्योर मान के चलिए कि आपको उसमें 10 मार्क्स तो इसको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि 2 पजल तो अटेम्प्ट ईजिली किया जा सकता है। तो यहाँ पर टोटल आपको नियरली 25 प्लस स्कोर इजिली किया जा सकता है। 5 + 5 10 + 10 20, और ये दोनों मिलाकर लगभग 5 मार्क्स तो इजी स्कोर किया ही जाएगा। तो रीजनिंग भी 25 प्लस मार्क्स इजिली स्कोर सभी स्टूडेंट करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, और आपको भी करना पड़ेगा। बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश अगर आपका वीक है, तो हम लोग मेन पॉइंट यहाँ पर ध्यान दिए थे कि इंग्लिश अगर जिसका वीक है वो मतलब कैसे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करें। तो इंग्लिश में होगा क्या कि एरर 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जहां से आप अगर देखा जाए तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि डायरेक्ट आप एरर पकड़ सकते हैं, अगर इंग्लिश बहुत ही कमजोर है तब भी। तो मान के चलिए कि आपका इंग्लिश बहुत कमजोर है, तो यहाँ पे एरर में 3 क्वेश्चन तो आप इजिली स्कोर कर ही देंगे। बात करते हैं क्लोज टेस्ट में 5 मार्क्स के, तो यहाँ से अगर बहुत ही कमजोर है तो 2 मार्क्स मान के चलते हैं कि 2 मार्क्स आप स्कोर करते हैं। फिर बात करते हैं पैराजम्बल, जिसमें आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना पड़ता है, और यह जो क्लर्क लेवल का एग्जाम में होता है कि पैराजम्बल ये सब बहुत ही इजी आता है, पीओ लेवल जैसा नहीं आता है। मतलब अगर बहुत ही कमजोर है तब भी आप 2-3 क्वेश्चन बना ही लेंगे एकदम सही सही। तो मान के चलते हैं कि बहुत ही वर्स्ट केस की 2 मार्क्स ही आते हैं आपके। फिर आता है मिस स्पेल्ड वर्ड, और मिस स्पेल मतलब गलत जो वर्ड दिया रहता है उसमें से उसको मतलब चूज करना पड़ता है। तो समझिए कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आप अगर 2 क्वेश्चन मतलब इसमें तो फुल मार्क्स करना ही पड़ेगा, मतलब बहुत ईजी होता है। लेकिन मान के चलिए अगर फुल मार्क्स नहीं करते तब भी 2 मार्क्स तो स्कोर कर ही लेंगे। बात करते हैं रीडिंग कंप्रेशन, जो 8 मार्क्स के लगभग 7 से 8 मार्क्स का पूछा जाता है, जहां से 4 से 5 मार्क्स तो इजीली स्कोरिंग रहता है, जो डायरेक्ट रहता है। तो मान के चलते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो में आप 4 ही मार्क्स स्कोर करते हैं। फिर आता है लास्ट वर्ड स्वैप या फिल इन द ब्लैंक, जिसमें 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, जहां से आप इजिली अगर देखा जाए तो 2 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हैं। मतलब अगर 3 to 5 to 7 9 13 एंड 15, मतलब यहाँ से अगर इस केस को मान के चलते हैं तो आप 15 तो स्कोर कर ही लेंगे। इसमें और एरर का आप क्वेश्चन राइट कर सकते हैं,
मानिए कि प्लस क्लोज टेस्ट जो होता है थोड़ा टिपिकल आ जाए तब भी यहाँ 1 नंबर इंक्रीज किया जा सकता है, अगर बहुत ही कमजोर है तब भी। पैरा जंबल्स यहाँ पे मतलब इंक्रीज किया जा सकता है, तो यहाँ से इसको बढ़ाने का बहुत यहाँ पर चांस है। तो आप देखें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम लोग 25 इजिली स्कोर कर सकते हैं, रीजनिंग में भी 25 कर सकते हैं, 50 हो गया, और यहाँ पे 15 65, मतलब 65 प्लस मार्क्स अगर इंग्लिश कमजोर है तब भी आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा एक फुल मॉक टेस्ट दे पर डे, उसके बाद सेक्शनल मॉक टेस्ट दे इस सब्जेक्ट का, एक दिन में एक मतलब एक दिन में हर एक सब्जेक्ट मतलब इस सब्जेक्ट का एक सेक्शनल टेस्ट दें। उसके बाद हो सकता है कि आप टॉपिक वाइज टेस्ट दें, जो टॉपिक मतलब आपको मतलब लग रहा है कि स्कोरिंग है और जिसमें गलत हो रहा है। अगर बेस्ट अगर मॉक साइट का बात करें तो बैंकिंग के लिए ऑली बोर्ड या प्रैक्टिस मॉक है, दोनों में से एक को चूज करें, और हो सके तो दोनों ही चूज करें, और दोनों को बाइफरकेट करके दोनों में एक बार इसमें और एक बार इसमें ऐसे करके टेस्ट यहाँ पर दें। बहुत ही बेस्ट मतलब मॉक टेस्ट के लिए है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।